तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो भाई रॉ की व्यूअरशिप आ चुकी है एंड प्रॉफिटेबल व्यूअरशिप है मंडे नाइट रॉ के लिए। गई है व्यूअरशिप अच्छी खासी ऊपर, मतलब पिछले वीक से तो ऊपर ही गई है, आप देख सकते होगे। अकॉर्डिंग टू रेसलनॉमिक्स द मार्च 25th एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ garnered 1.729 million viewers, which is an increase from last week's show which garnered 1.687 million in overall viewership। पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप 1.687 थी, यानी 1.7 भी ये लोग नहीं पहुंच पाए थे, उसके आसपास थे। इस वीक 1.729 यानी अप्रॉक्स राउंड फिगर कर दो तो 1.730 मिलियंस की व्यूअरशिप है, यानी कि लगभग 40 से 43 हज़ार लोग इस हफ्ते ज़्यादा जुटे थे। ये कुछ इस हफ्ते की ओवरऑल व्यूअरशिप है। बाकी अगर हाईएस्ट रेटेड या फिर व्यूड सेगमेंट की बात करेंगे तो वो सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर का था। आप देख सकते हो कि ये भी रेसलनॉमिक्स की रिपोर्ट है। सेगमेंट इन्वॉल्विंग सीएम पंक, सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर फ्रॉम लास्ट नाइट्स रॉ हैड द पीक व्यूअरशिप विथ 2.2 मिलियन व्यूअर्स। द सेगमेंट सॉ 500 के एक्स्ट्रा व्यूअर्स ट्यून इन फ्रॉम द प्रीवियस सेगमेंट्स, यानी कि ओवरऑल जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है वो है 1.729, लेकिन ये जो सेगमेंट था सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस का, इसके लिए व्यूअरशिप सबसे ऊपर थी बाकी अगर सेगमेंट्स से कंपेयर करोगे तो, एंड इसकी व्यूअरशिप थी 2.2 मिलियन। तो भाई ये अच्छी खासी व्यूअरशिप है, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के आसपास है। तो ये नंबर्स काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी मैसिव हैं, लेकिन मंडे नाइट रॉ की ओवरऑल व्यूअरशिप इतनी इसलिए नहीं है बिकॉज बाकी सारे सेगमेंट्स कम थे इससे, तो इसलिए मिला जुला के ऐसे एवरेज निकाल के 1.729 की इतनी व्यूअरशिप आई है, कुछ मिलियंस की। अभी के हिसाब से ये वाला सेगमेंट हाईएस्ट व्यूड सेगमेंट था मंडे नाइट रॉ का। हालांकि जो रॉक वाला पार्ट था स्टार्टिंग में एंड में वो भी अच्छा खासा देखा गया होगा फॉर श्योर, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन सीएम पंक को पहले से एडवर्टाइज करके रखा था एंड सबको पता था कि ये जो प्रोमो बैटल होगा ड्रू मैकिंटायर, रॉलिंस एंड सीएम पंक के बीच में वो आग होने वाला है, एंड ऐसा हुआ भी। तो 2.2 मिलियंस इस सेगमेंट के लिए, ओवरऑल मंडे नाइट रॉ के लिए 1.729 मिलियन की व्यूअरशिप इस हफ्ते रही। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रिज हॉलैंड को लेके। तो भाई रिज हॉलैंड रिटायर हो चुके हैं इन रिंग कॉम्पिटिशन से। आज एनएक्सटी के अंदर उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी कि अब वो इन रिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इनडेफिनेटली, यानी कंफर्म नहीं है कि कब तक ये चीज़ कंटिन्यू होगी, क्या ये परमानेंट होगी या फिर टेम्पररी होगी, लेकिन इनडेफिनेटली रूप से वो इन रिंग कॉम्पिटिशन से रिटायर हो चुके हैं। ये आप लोग देख सकते हो कि रिज हॉलैंड अनाउंसेस ही स्टेपिंग अवे फ्रॉम इन रिंग कॉम्पिटिशन इनडेफिनेटली। तो भाई मैं तो एनएक्सटी देखता नहीं हूँ वैसे लाइव, लेकिन ये रिपोर्ट देख के मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। साथ में देख सकते हो कि ये भी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको एल्यूमिनी सेक्शन में भी डाल दिया अपनी वेबसाइट पे। अब ये चीज़ रियल में है या फिर केफेब में है ये नहीं पता, लेकिन जो भी है वो इन रिंग कॉम्पिटिशन से करेंटली इनडेफिनेट तौर पे रिटायर हो चुके हैं। अब जरा सेमस की सोचो, सेमस का जब रिटर्न होगा, जब सेमस वापस आएंगे तो रिज हॉलैंड गायब हैं, वो भी कम्पीट नहीं कर रहे हैं। जो अपने पीट डन है उनकी अलग टैग टीम बन गई टाइलर बेट के साथ, तो बेचारे सेमस के जो साथी हैं भाई वो उनसे बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं। रिज हॉलैंड तो प्रॉपर रिटायर ही हो गए इन रिंग कॉम्पिटिशन से, लेकिन ये केफे है या फिर क्या है वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो खास कोई रीज़न नहीं पता है, अगर पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के हिसाब से बस आप इतना जान लो कि जो रिज हॉलैंड है वो एनएक्सटी में अनाउंस करते हैं कि वो इनडेफिनेट तौर पे एनएक्सटी से या फिर ओवरऑल इन रिंग कॉम्पिटिशन से रिटायर हो चुके हैं। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस जो कि रिया रिप्ली को लेकर। तो रिया रिप्ली इम्पल्सिव पॉडकास्ट पे आई थी, यानी लोगन पॉल के पॉडकास्ट पे, एंड एक मस्ट वॉच एपिसोड हो सकता है। मैंने देखा नहीं है, आप चेक करके बता सकते हो, जाओ आपको अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, आपने देखा हो तो। बाकी मैं अभी देखूंगा अपने फ्री टाइम में। अभी के हिसाब से रिया रिप्ली गई थी इम्पल्सिव पॉडकास्ट में, तो वहाँ पर अपनी वो विमेंस रेसलर की लिस्ट शेयर करती हैं जिनको माउंट रसमोर में मानती हैं। बेसिकली 4 ग्रेटेस्ट नेम्स लेने होते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे रिया रिप्ली किसका किसका नेम लेती हैं। तो पहला तो वो खुद का नेम लेती हैं कि मैं माउंट रसमोर में, अपने माउंट रसमोर में खुद को रखना चाहूँगी, एक तो मैं ग्रेटेस्ट हूँ। उसके बाद बियांका ब्लेयर को भी रखती हैं वो यहाँ पे, देन बेकी लिंच को एंड शार्लेट फ्लेयर को भी। देखो रिया रिप्ली खुद को रखती हैं, समझ आता है बिल्कुल। बियांका ब्लेयर को इन्होंने रखा है बिकॉज बियांका ब्लेयर के साथ इनकी भाई एक तरीके से ड्रीम फ्यूड थी, लोगों ने काफ़ी पसंद करा इनकी केमिस्ट्री को जब भी ये रिंग में कोलाइड करें आपस में, तो मुझे लगता है ये भी सही नाम है। बेकी लिंच तो ऑब्वियसली भाई क्वेश्चन ही नहीं है, एंड शार्लेट फ्लेयर का भी सेम है। इन लोगों ने इतना करा प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए कि पूछो ही मत। अगर ये माउंट रसमोर वाली लिस्ट और लंबी हुआ करती तो मैं श्योर हूँ यहाँ पे बेली भी पक्का आती, बेली का भी नाम यहाँ पे आता। लेकिन अभी के हिसाब से रिया रिप्ली को 4 नेम्स लेने थे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे रिया रिप्ली ने खुद का नेम लिया है, बियांका ब्लेयर का, बेकी लिंच का एंड शार्लेट फ्लेयर का। क्या आप लोग अग्री करते हो या फिर नहीं, कॉमेंट करके बताना। बाकी इन्होंने सारे के सारे नाम सभी करंट के ही लिए, यानी अभी के ही लिए, ऐसा नहीं कि कोई लेजेंड का ले लिया, स्टार्टर्स या लीटा का, एक्टिव सुपरस्टार्स के ही नेम इन्होंने लिए भाई। तो ये भी एक नोट करने वाली चीज़ है कि रिया रिप्ली का माइंडसेट किस तरीके का है। अगर
अगर रिकॉर्ड्स एंड अचीवमेंट्स वगैरह की बात करें तो WWE ने भाई कुछ नई ग्राफिक्स रिलीज करी है नाइट 1 एंड नाइट 2 के मेन इवेंट के लिए, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, बस थोड़ा बहुत चेंज है, तो मुझे लगा आपको दिखाते हैं। आप देख सकते होंगे नाइट 1 का मेन ग्राफिक, अब ये जो है सेंटर ग्राफिक आ चुका है। अभी तक साइड बाय साइड चला था सब कुछ, साइड में रेसलमेनिया का लोगो, लेकिन अभी देख सकते हो कोडी एंड सेथ रॉलिंस एंड रोमन एंड रॉक, ये अच्छा लग रहा है भाई, तगड़ा लग रहा है। वाइब आ रही है फुल, एंड ये नाइट 2 के लिए ग्राफिक, कोडी रोड्स की नई रेंडर, रोमन रेंज की नई रेंडर। तो भाई ये कुछ है नाइट 1 एंड नाइट 2 की ग्राफिक। साथ में सीएम पंक की भी एक नई रेंडर इन्होंने रिलीज करी है। WWE ने अपने वेबसाइट पे सीएम पंक की नई रेंडर अपलोड कर दी उनके प्रोफाइल पे, तो ये एक नई रेंडर रिलीज हुई है सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड को लेके। तो ये भी एक चीज़ थी जो कि मुझे लगा आपको बताते हैं। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस एंड जे उसो को लेके। सेथ रॉलिंस एंड जे उसो ने क्यों नहीं हेल्प करा भाई कोडी रोड्स का? सेथ रॉलिंस का तो समझ आता है, ड्रू मैकिंटायर उनके ऊपर अटैक करा था, लेकिन जे उसो ने क्यों नहीं करा? मंडे नाइट रॉ में जब वो शिंसुके नाकामुरा से जीत गए थे, फ्री हो गए थे, कोई उन पर अटैक नहीं कर रहा था, देन वो बैक स्टेज क्यों नहीं आए कोडी रोड्स को बचाने? इसका आंसर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़े और एक्सपोज हो गए हैं दोनों के दोनों, सेथ रॉलिंस एंड जे उसो। दिख रहा है क्लियरली इस फुटेज के अंदर, आप लोग देख सकते होगे कि जब रॉक ने अटैक करना शुरू किया कोडी रोड्स पे, इस टाइम तक जो है आराम से फ्री हो चुके थे सेथ रॉलिंस एंड जे उसो, एंड वो नॉर्मली चल के बैक स्टेज जा रहे हैं। तो भाई इन्होंने क्यों नहीं हेल्प करी कोडी की? हालांकि ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें कोई मिस्ट्री हो कि भाई ये हेल्प नहीं कर रहे मतलब बिट्रेयल होगा, ये बस एक सिंपल सादा क्वेश्चन है। WWE ऑब्वियसली नहीं चाहती थी कि इंटरफेरेंस हो कोई भी, लेकिन जे उसो वाली चीज़ सेंस नहीं बनाई, बिकॉज रॉलिंस का तो हमने टेलीविजन पे देखा कि हाँ भाई उनको मैकिंटायर ने ऐसे मार वार दिया, पटक दिया, तो इसलिए वो नहीं आ पा रहे। लेकिन जे उसो का क्या था? तो इनकी फुटेज निकल के सामने आई कि जब कोडी पिट रहे थे तो ये आराम से बैक स्टेज चल के जा रहे थे, हेल्प भी नहीं कर रहे थे कोडी की। ये एक फुटेज निकल के सामने आई थी, थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो मुझे लगा आपको भी बता देते हैं। बात कर लेते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, एंड ये है रॉक रोमन रेंज को लेके। अब तो ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव हो रहा है कि रॉक रोमन को शायद बिट्रे नहीं करेंगे रेसलमेनिया में। ऐसा क्यों है मैं आपको बता दूं। अब रॉक इसलिए नहीं बिट्रे करेंगे रोमन को, बिकॉज अगर रॉक को बिट्रे करना ही है तो देन ये जो अपने जॉन सीना हो गए या स्टोन कोल्ड हो गए, ये लोग आके करेंगे क्या? फिर इनका रोल क्या हुआ? स्टोन कोल्ड जॉन सीना आएंगे तो फॉर श्योर रॉक से निपटने ही आएंगे। चलो मान लेते हैं जॉन सीना सोलो सिकवा से निपटने आ गए, तो स्टोन कोल्ड तो रॉक से ही निपटने आएंगे भाई। सॉरी फंबल कर रहा हूँ थोड़ा, अभी जस्ट सुबह सुबह उठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जबान थोड़ी सी टाइट होकर रखती है, ठीक है। तो स्टोन कोल्ड तो रॉक से ही निपटने आएंगे, तो अगर स्टोन कोल्ड रॉक से निपटने आएंगे तो क्यों निपटने आएंगे अगर रॉक रोमन को बिट्रे ही कर चुके होंगे? तो अगर रॉक रोमन को बिट्रे कर देंगे मतलब कोडी जीतेंगे, तो अगर कोडी जीत रहे हैं रॉक की ही वजह से इनडायरेक्टली, तो स्टोन कोल्ड फिर क्यों कबाब में हड्डी बनेंगे? इसका मतलब एक सिंपल सादी चीज़ है कि रॉक या तो बिट्रे नहीं करेंगे रोमन को, फुल हेल्प करेंगे। इसी वजह से जॉन सीना स्टोन कोल्ड को आना पड़ेगा हेल्प करने के लिए, एंड देन कोडी रोड्स टाइटल जीतेंगे। ये अभी कुछ लग रहा है। बाकी अगर स्टोन कोल्ड जॉन सीना को आना है तो इसके अलावा और कोई सीन दिखता ही नहीं है। रॉक अगर बिट्रे कर देंगे रोमन को तो फिर क्या हेल्प करने आएंगे? तो रॉक ने सबसे बड़ी हेल्प कर दी फिर तो अभी के हिसाब से भाई ये एक क्वेश्चन है जो कि लोगों को सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से अब थोड़ा सा कम लग रहा है कि रॉक शायद बिट्रे करे रोमन को, थोड़ा सा कम लग रहा है। बाकी फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में और भी ऐसे WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर से करना भाई, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरी मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा। बाकी आपको भी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलती रहेगी ऐसे ही टाइम टू टाइम, स्पेशली रेसलमेनिया सीजन में भाई एक्टिव रहो बिल्कुल जम के। बाकी फंबल हुआ हूँ इस वीडियो में, मैं काफ़ी जगह गड़बड़ हो गई है, तो मैं कटवट नहीं मारता ज़्यादा, मुझे बस पता है कि मैं सुबह उठाऊँ तो जबान में थोड़ी सी कह सकते हैं ताला लगा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा फंबल हो गया, तो उसको इग्नोर कर दिया होगा आपने, तो वेरी थैंक्स। फिलहाल इतना ही था, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।